ओम शांति। मानव के 84 जन्मों की अद्भुत जीवन कहानी स्वयं परमात्मा बताते हैं। शिव बाबा कहते, जैसे रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात आती है, वैसे ही धरती पर ही कभी सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग की शुरुआत होती है। ये चक्र निरंतर अपने समय पर घूमता रहता है। इस अद्भुत सृष्टि की रचना भगवान के द्वारा की गई है। इस पृथ्वी पर मानव आत्माएं पहले सतयुग में संपूर्ण पवित्र व दिव्य गुणों से देवी देवताओं का जन्म लेकर दीर्घायु होकर रहते थे। सतयुग स्वर्ग या आदिकाल कहें, जिसे स्वयं भगवान ने रचा है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, सूर्यवंशी घराना था, जहाँ देवी देवताएं 8 जन्म धारण करते हैं, वे 16 कला संपन्न संपूर्ण होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। भगवान ने सतयुग की आयु 1250 वर्ष बताई है। सतयुग बीतने के साथ साथ त्रेता युग आता है। सतयुग गोल्डन एज, स्वर्णिम दुनिया, और त्रेता युग, जिसे सिल्वर एज भी कहा जाता है, इसकी आयु भी 1250 वर्ष है। लेकिन यहाँ चंद्रवंशी राजा रानियाँ रहते हैं, 12 जन्म भोगते हैं, 14 कलाओं से, क्षत्रिय धर्म से सुसज्जित होते हैं। यहाँ राम और सीता का राज्य है। त्रेता युग बीतने के साथ साथ आत्माएं प्रवेश करती हैं द्वापर युग में। द्वापर युग की आयु भी 1250 वर्ष है। यहाँ वैश्य वर्ण के साथ 8 कलाएं हैं। यहाँ मनुष्य आत्माएं 21 जन्म भोगती हैं। यहीं से सभी धर्म प्रारंभ होते हैं, सभी ग्रंथ बनाए जाते हैं। सभी मनुष्य आत्माएं अपने अपने इच्छा अनुसार द्वापर युग से ही सभी देवी देवताओं के मंदिर बनाकर उन्हें पूजती हैं। इसके बाद कलयुग की प्रारंभ होती है, जिसकी आयु भी 1250 वर्ष है। यहाँ शूद्र वर्ण है और यहाँ 2 कलाएं हैं। जैसे आज हम कलयुग में देखते हैं, अनेकानेक धर्म हैं। सभी आत्माएं अपनी अपनी मत पर चल रही हैं। हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, झूठ है, पाखंड है, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, हर घर में दुख और अशांति है। ये कलयुग, जिसे रावण राज्य भी कहा जाता है या दुख धाम भी कहा जाता है, यहाँ हर आत्मा परमात्मा को बुलाती है, सुख शांति के लिए मंदिरों में भटकती है। भगवान कहते, जब तुम यहाँ सीढ़ी उतरते उतरते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अंत तक पहुँच जाते हो, जब अति हो जाती है, तो भगवान कहते, मैं स्वयं आता हूँ अपना परम धाम छोड़कर इस कलयुग के अंत में। भगवान इस कलयुग अंत में आकर गति सद्गति का मार्ग दिखाते हैं। इस पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश कराकर फिर से सतयुग, स्वर्ग की, स्वर्णिम युग की स्थापना कर रहे हैं। समय के साथ साथ पुनर्जन्म लेने के कारण आयु के साथ आत्माओं की कला और गुणों में गिरावट होते कलयुग अंत में पहुंचने तक 84 जन्म आत्माएं लेती हैं। कलयुग के इस अंतिम समय में बढ़ते हुए पाप कर्म, भ्रष्टाचार, दुख और तकलीफ से मुक्त कराने के लिए परम धाम वासी स्वयं भगवान अब इस धरा पर एक पुराने मनुष्य शरीर में अवतरित होकर कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की रचना करके
मनुष्यों को देवी देवता बना रही हैं। तो अब समय है अज्ञान से जागने का, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का। ओम शांति।